इसलिए आज जी न्यूज तमाम सबूतों और गवाही के मद्देनजर आपको भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले का एक एक सच बताएगा। सबूत नंबर 1, पठानकोट में पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का पहला सबूत है आतंकवादियों की तरफ से पाकिस्तान में की गई कई फोन कॉल्स। रात 12:35 से लेकर आधी रात 1:40 के बीच 4 फोन कॉल्स की गई। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये 4 फोन कॉल्स ट्रेस की थी, जिनमें एक आतंकी ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के गढ़ यानी पाकिस्तान के बहावलपुर में अपनी मां से फोन पर यह कहा था कि वो फिदायीन है, जिसके बाद उसकी मां ने उससे खाना खा लेने की बात कही थी। इसकी गवाही दे रहे हैं गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह, क्योंकि उन्हें अगवा करने के बाद आतंकवादियों ने उन्हीं के फोन से पाकिस्तान बात की थी। मेरा भी टेलीफोन छीन लिया था और उनका भी टेलीफोन छीन लिया था। उर्दू भी, पंजाबी थी, हिंदी भी थी। क्या कन्वर्सेशन कर रहे थे? कोडेड लैंग्वेज यूज कर रहे थे? क्या कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं बोले। बस हमसे कभी अगर बात आपने जब कुछ बोला किसी को, जहाँ कोई ऐसे आपको गोली लगा देंगे, और आप वो उर्दू में भाषा कर रहे थे बारी बार। सबूत नंबर 2, पठानकोट में पाकिस्तान की काली करतूत का दूसरा बड़ा सबूत है पाकिस्तान के वो फोन नंबर जो आतंकियों के पास से मिले हैं। पठानकोट में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत तो हैं, लेकिन गुरदासपुर के एसपी, उनके दोस्त राजेश वर्मा और उनका कुक मदन पठानकोट के इस हमले के सबसे बड़े गवाह भी हैं। तीनों अलग अलग एफआईआर है। ये पहली है जो टैक्सी ड्राइवर इनोवा का जो था उसका मर्डर के विषय में है। दूसरी एफआईआर है एसपी साहब के जो सलविंदर सिंह है उनके किडनैपिंग के बारे, और तीसरी जो पठानकोट में एयरबेस पे अटैक हुआ उसके विषय में। नहीं, अब समय आने पे हम उनको लेटर रोगेटरी के थ्रू पाकिस्तान से जो एविडेंस मंगाना वो मंगा देंगे। पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले का हर सुराग पाकिस्तान की तरफ इशारा करता है। खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी इस बात की तरफ इशारा दे चुके हैं। अभी जो सामान मिला है उसमें देयर आर सम इंडिकेशंस दैट सम ऑफ द मटेरियल इज मेड इन पाकिस्तान, दैट्स ऑल। बाकी इन्वेस्टिगेशन एनआईओ को करने दो। किसके साथ उनका संबंध था, किसने उनको भेजा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाएगा, और उसके बाद वंस द ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑफ वी विल टेक द कॉल ऑन एनी अदर इश्यूज। सबूत नंबर 3, पठानकोट हमले का तीसरा बड़ा सबूत है पाकिस्तानी जूता। हमले में शामिल 6 आतंकवादियों में से एक ने एपकॉट ब्रांड के जूते पहने थे। आपको बता दें कि एपकॉट ब्रांड के जूते पाकिस्तान में बनते हैं और बॉर्डर के पास वाले पाकिस्तानी इलाके में एपकॉट काफी पॉपुलर ब्रांड है और वहां ये आसानी से हर जगह बिकता है। पठानकोट एयरबेस में घुसे आतंकी पाकिस्तान से आए, इसका चौथा बड़ा सबूत वो पर्चा है जो एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी से मिला है। सबूत नंबर 4, इस पर्चे में लिखा है जैश ए मोहम्मद जिंदाबाद। तंगधार से लेकर सांबा, कठवा, राजबाग और दिल्ली तक अफजल गुरु शहीद के जानिसार तुमको मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। सबूत नंबर 5, पाकिस्तान के खिलाफ 5वां बड़ा सबूत है आतंकवादियों के पास से मिले पाकिस्तानी हथियार, जिनमें AK-47 ग्रेनेड लॉन्चर और 52 mm का मोर्टार भी शामिल है। उन्होंने सिर्फ मेरे से एयरपोर्ट अमृतसर के बारे में पूछा शॉर्ट में, और ज़्यादा नहीं पूछा था। मेरे पर्स से उन्होंने 500 रुपये लिया और मेरे को बोला तेरे एहसानमंद रहेंगे, तेरा 2000 रुपये हम ले रहे हैं, बाकी तेरा पर्स ये गाड़ी पे मतलब डैशबोर्ड पे हम रख रहे हैं। वो बोल के गए दोनों को, पीछे वाले को, इसको जन्नत पहुंचा गया। गन्स कितनी थी, क्या सामान क्या था? उनको जेडे साडे को आम झोले सरकारी होंगे वही झोले उन्होंने को, ते गन्ना जी जेडे साडे गनमैना को होंगे वही गन्ना उन्होंने। फिर आगे किधर लेके गए थे? अगे जी पता नहीं जंगल जे छोड़ देता जाके। मारे वाले वही बट मारे थे। सबूत नंबर 6, पठानकोट में पाकिस्तान के खिलाफ छठा बड़ा सबूत है आतंकवादियों के पास से मिले IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिनमें पाकिस्तानी बैटरी लगी हुई थी। I can tell you this much that they have got initial leads how they have come and from where they have come. हालांकि पिछले 3 दिनों से हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि शुरुआती जानकारी होने के बावजूद हमारा सिस्टम क्यों नहीं जागा, वो भी तब जब न सिर्फ स्थानीय प्रशासन के पास इंटेलिजेंस इनपुट था, बल्कि 3 लोगों की गवाही भी थी
आपने तो बिल्कुल रेजिस्टेंस ही नहीं शो करी। आप बड़ी आराम से आपको उन्होंने आके बांध लिया, आपकी गाड़ी में बैठे, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। ऐसा क्यों है कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए? 5 आदमी थे, मेरे अकेले से रेजिस्टेंस से क्या करता? सभी के साथ वेपन थे उनके पास। जब मुझे उधर से आया तभी मैंने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी। 3 बजे फोन आया ड्राइवर महाराजा, ड्राइवर था साहब का। उन्होंने बोला भी साहब कहाँ है? मैं साहब तो मथुरे गए तक आए नहीं। तो फिर कंट्रोल रूम से फोन आया मुझे भी साहब आपके ना गेटा पे कर लिया। Our officers reached the spot immediately. After listening to what SP had to say, although they wanted for further corroboration, but they immediately started searching for the vehicle and the person who was taken away. मुझे थोड़े गैप्स दिखते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद समझ जाएंगे। आई डोंट कमेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, माय रोल इज ओनली अप टू द डिफेंस एरिया। आई विल कहीं ना कहीं कुछ ये कहा जा सकता है कि कमी रही होगी, और ऐसी जानकारी तो पहले से थी कि उस इलाके में कोई भी घटना हो सकती है, क्योंकि उनकी गतिविधि की जानकारी पहले मिल चुकी थी। तो मैं समझता हूं कि उन तमाम चीज़ों की छानबीन होनी चाहिए, और उसमें अगर कहीं कोई त्रुटि हुई है इस बात की छानबीन होनी चाहिए। वैसे आपको ये जानकारी भी दे दें कि पठानकोट में पाकिस्तान के खिलाफ ये सबूत हमारे पड़ोसी से साझा किए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक एनएसए अजीत डोवल ने पाकिस्तान के एनएसए नासिर जांजुआ से बात की है और उन्हें पठानकोट हमले के सबूतों के बारे में जानकारी दी है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान के एनएसए जांजुआ ने भी सबूतों से इनकार नहीं किया है। पठानकोट से राजू केरनी के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर पठानकोट में हुए आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को उनके किए की सजा कब मिलेगी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच आज एक और घटना घटी है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली से 2416 किलोमीटर दूर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से एक फोन कॉल आया और आज शाम करीब 4 बजे ये फोन किया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ से पाकिस्तान में पठानकोट आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों और संगठनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की बात कही। नरेंद्र मोदी ने 2 टूक शब्दों में नवाज शरीफ से कहा कि आतंकवादी हमले से जुड़ी स्पेसिफिक और कार्रवाई करने लायक जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराई जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद नवाज शरीफ ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। नवाज शरीफ ने यह भी बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर खान जंजुआ और विदेश मामलों में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज को भारत की मांग के मुताबिक काम करने को कहा है। नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात भी की है।